औरत पे हाथ उठाएगा कमीने। 1 मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में देखना, पहले इसे देखिए। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? चटियार ने हमें प्रोजेक्ट दिया था ना, आपको कैसे कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं वो? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। यस मैम। टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे बात करूं? पैसे फेंकती। इलेक्शंस के वक्त 50-100 करोड़ आपको देती हूँ, क्या यही सुनने के लिए? मंत्री जी, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ सर। इसे कबूल करना है या नहीं, फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए यही ना? छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। पुरखों की जमीन को कल ही सरकारी जमीन बना दूं क्या चटियार? इतनी पावर तो है ना मेरे पास। क्या धमका रहे हो? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। बेशक करो, करके 20-25 साल अदालत के चक्कर काटो। ये क्या चटियार, मैं किसी फालतू कंपनी को थोड़ी ना दिला रहा हूँ। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है उनकी, जो काबिल है उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए। ये क्या, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे बच्चों जैसे। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे एडवाइस दो रघुवरन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझ में आ रहा है आप ऑल इंडिया में नंबर 1 कंपनी कैसे बनी। धोखाधड़ी और पीठ में छुरा भोंक कर ही ना। ए, लेट्स कट इट शॉर्ट। ये नंबर 1 पोजीशन मैंने मेहनत और टैलेंट से अचीव किया है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है। बढ़िया है, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तो मैंने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया, तो मुझ जैसी ऐसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी काबिलियत और अचीवमेंट्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्ती छीनने के घटियापन के बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है वो बेमतलब हो जाती है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं ये खुद छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ये प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस नौकरी को तुमने ठुकराया था, उसी नौकरी के लिए अगर तूने मेरे पास आकर मेरे आगे हाथ ना फैलाए। मैंने आज तुम्हें जो 7 मिनट की मोहलत दी थी, पूरे हो गए। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं रघु। हाँ? रघु इधर सर, क्या हो रहा है? कल से 3 कंपनियों ने हमें फोन करके उनके साइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पता नहीं रघु, पूछने पर कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है ये चेटीआर प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघुवरन, जिस प्रोजेक्ट को हमने ओके किया उसे कैंसिल करने का भी हमें पूरा हक है। आपको पूरा हक है सर, लेकिन कैंसिल क्यों कर रहे हैं ये तो हम जानना चाहेंगे ना। आपने कितना कोट किया है? 80 करोड़ सर। इसी प्रोजेक्ट को बेटर डिजाइन्स में 50 करोड़ में कंप्लीट करने का वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस का ऑफर है। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कम कोट करने वाले को ही हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गलत मत समझिएगा, इट्स जस्ट अ गुड बिजनेस।
मैम, वो पनवेल प्रोजेक्ट जो है, हमने ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया मैम। उसमें भी आपने पूरे 30 करोड़ कम कोट किए हैं। हमें अपने हाथ से अब 20-25 करोड़ डालने पड़ेंगे मैम। 20-30 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर एट ऑल। ऐसे छोटे छोटे लॉसेस को कवर करने के लिए मैं दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इक्वल प्रॉफिट्स बना रही हूँ। अगले कुछ हफ्तों तक बिना किसी सवाल के मैं जो भी प्रोजेक्ट कहूँ सब टेक ओवर करूँ एट एनी कॉस्ट। आई एम सो सॉरी रघुवरन। ये मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन। मैं वाकई मजबूर हूँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर रघुवरन। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन, प्लीज अंडरस्टैंड। इतना कम कोट किया है वसुंधरा ने, प्रोजेक्ट तो उन्हीं को मिलेगा ना। माना कि राम कुमार जी अच्छे आदमी हैं, पर हम क्या करें? कहिए मिस्टर राम कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, इस मुकाम पर होकर भी हमारी कंपनी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्यों टेक ओवर कर रही है? चेटियार प्रोजेक्ट भी एंड ऑफ द डे आप ही को तो मिल गया है, हमें इस तरह टारगेट क्यों कर रही हैं आप? मेरा टारगेट आपकी कंपनी नहीं रघुवरन है। इन शॉर्ट 2 ऑप्शंस हैं। एक, वो मेरी कंपनी में हाथ फैलाकर तनख्वाह पाने वाला एम्प्लॉई बने, या 2, आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं आपकी कंपनी से दूर रहूंगी और आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों नामुमकिन है मैडम।